नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार पीजीटी शिक्षक आपका स्वागत करता हूं DRGP 1 नया चैनल पर एक नए खबर के साथ। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि सभी को टेट पास करना अनिवार्य है, चाहे वो नया शिक्षक हो चाहे पुराने शिक्षक। यदि प्रोन्नति भी पाना है तो टेट अनिवार्य है, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। संक्षिप्त में ये लेटर को मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश 1 सितंबर 2025 को जारी किया है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग निष्कर्ष पर जाते हैं। निष्कर्ष यही है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक तो नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित रहेगी। मतलब उनकी जो नौकरी है, जो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक है, उनकी नौकरी और मौजूदा प्रमोशन जो रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो नया प्रमोशन होगा उसके लिए टेट जरूरी होगा, मतलब उनको टेट पास करना होगा यदि प्रमोशन चाहिए तो। और वहीं 2011 के बाद जो नियुक्त शिक्षक है, उनको नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए टेट अनिवार्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक की बची हुई है, उनको टेट पास करना जरूरी है, और जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची हुई है, उनको टेट पास करना जरूरी है केवल प्रमोशन के लिए। यदि उनको प्रमोशन चाहिए, प्रोन्नति चाहिए, तो उनको टेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है शिक्षकों के लिए। और वहीं यदि जज साहब का या फिर वकील साहब लोग का प्रमोशन का परीक्षा लिया जाता है तो उनका रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुजरात में 2019 में एग्जाम लिया गया था जजों 119 जज का और 1372 वकील का। पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ हेडिंग में है गुजरात, प्रमोशन से पहले परीक्षा में फेल हुए 119 जज और 1372 वकील। पूरी प्रक्रिया का आगे हम लोग देखते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को, मतलब 2019 को, 40 जिला न्यायाधीशों के लिए हुई लिखित परीक्षा के परिणाम को शून्य बताया। मतलब एक भी पास नहीं कर पाए। यह परीक्षा 40 जिला जजों का चुनाव करने के लिए आयोजित की गई थी, मगर हैरानी की बात यह है कि उनमें हिस्सा लेने वाले 19 कार्यरत न्यायाधीश और 1372 वकीलों में से कोई भी परीक्षा को पास नहीं कर पाया। गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर लगी सूची के अनुसार परीक्षा में फेल होने वाले 119 न्यायाधीशों में से 51 न्यायाधीश गुजरात में किसी न किसी अदालत में न्यायाधीश हैं। जून 2019 की स्थिति के अनुसार ये इन अदालतों में या तो प्रधान न्यायाधीश है या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट रैंक पद पर कार्यरत है। 35% सीटों के लिए हुई थी परीक्षा। जी हाँ मित्रों, ये जो परीक्षा हुई थी जज साहब लोग का, वो 35% सीटों के लिए हुई थी। तो नियम अनुसार उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों की खाली पड़ी 65% सीटों पर वरिष्ठ सिविल जजों का प्रमोशन कर दिया था। बाकी के बचे हुए पदों में से 25% पर वकीलों का और बची हुई 10% पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों का चयन होना था। अब है कि 40 में से 26 पदों को वकीलों से भरना था। 40 खाली पदों में से 26 को प्रैक्टिस कर रहे वकीलों से भरा जाना था। जिला जज के 14 पदों के लिए 119 न्यायिक अधिकारी मैदान में थे। इसके लिए मार्च में आवेदन आमंत्रित किए गए थे और जून में 1372 वकीलों ने एलिमेंटेशन टेस्ट में हिस्सा लिया था। ऑनलाइन परीक्षा में 50% अंक हासिल करने के बाद उच्च न्यायालय ने 494 आवेदकों को लिखित परीक्षा में बैठने की मंजूरी दी थी। अब है 119 जजों ने लिया हिस्सा। तो 4 अगस्त 2019 को परीक्षा आयोजित की गई थी और न्यायिक अधिकारियों के लिए उपलब्ध 10% कोटा में प्रमोशन के लिए फील्डर कैडर से 119 जजों ने हिस्सा लिया था। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल HD सुधार ने कहा कि 494 वकीलों में से एक भी उम्मीदवार लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाया। आगे हम लोग देखते हैं,
ये तो था गुजरात का। अब यदि हम लोग राजस्थान हाई कोर्ट पर दृष्टि डालें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के प्रमोशन के लिए लिमिटेड कॉपरेटिव एग्जाम आयोजित किया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किया। इस एग्जाम ने प्रदेश के 99 सीनियर सिविल जज पात्र थे, लेकिन परिणाम हैरान करने वाला रहा। एक भी उम्मीदवार पास नहीं हो सका। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी कैंडिडेट उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जरूरी है। तो क्या था एग्जाम का फॉर्मेट और किसके लिए था? तो आगे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या था और किसके लिए था। तो यह परीक्षा डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए थी, लेकिन यह ओपन भर्ती नहीं थी। इसे लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहा जाता है, जिसमें केवल पहले से सेवा में कार्यरत वरिष्ठ जज ही शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हाईकोर्ट ने 9 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इस परीक्षा में केवल वही सीनियर सिविल जज हिस्सा ले सकते थे जिनकी न्यूनतम सेवा अवधि 5 वर्ष पूरी हो चुकी हो। हाईकोर्ट के मुताबिक कुछ 99 सीनियर सिविल जज इस परीक्षा के लिए योग्य थे। आगे कहा गया है कितनी वैकेंसी थी और कब हुआ एग्जाम। तो यह परीक्षा राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट जज के 45 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। इनमें से 16 पद 2022-23 की रिक्तियों से संबंधित थे। 4 पद जो थे 2023-24 के थे और 2 पद जो थे वो 24-25 की रिक्तियां थी। परीक्षा की प्रक्रिया 2 चरणों में ही। प्रीलिम एग्जाम जो है कि 24 नवंबर 2024 को और रिटन टेस्ट 8 और 9 मार्च 2025 को हुआ। प्रीलिम में 46 कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए चुना गया था, लेकिन जब 8 अप्रैल 2025 को रिजल्ट जारी हुआ तो हाईकोर्ट ने बताया कि कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता स्तर को नहीं छू सका। हाईकोर्ट ने क्यों किया रिजेक्ट? तो हाईकोर्ट का कहना है कि कोई भी कैंडिडेट उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाया जो एक डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो कैंडिडेट्स की तैयारी में कमी थी या फिर सिलेक्शन प्रोसेस की कठिनाई और सख्ती को बढ़ा दिया गया था। आगे पॉइंट है, क्या यह जजों की योग्यता पर सवाल है? तो इस नतीजे ने एक गंभीर बहस को जन्म दिया है। ये वही जज थे जो पहले से न्यायिक सेवाओं में काम कर रहे थे। वे नए नहीं थे, अनुभव रखते थे और सिस्टम से परिचित थे, फिर भी 99 में से एक भी पास नहीं हो सका। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या न्यायिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों की स्किल और नॉलेज वाकई उस स्तर की नहीं है जिसकी कोर्ट को आवश्यकता है, या फिर दूसरी तरफ क्या यह दर्शाता है कि राजस्थान हाई कोर्ट अपने जजों के चयन में कठोर मानकों को अपनाना चाहता है ताकि न्याय की गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। आगे है डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी तक पहुंचना कितना मुश्किल। तो डिस्ट्रिक्ट जज बनना सिर्फ एक पद पाना नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह देश की न्याय व्यवस्था की एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाला पद है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह कदम साफ संकेत देता है कि अब प्रमोशन सिर्फ अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि काबिलियत और गुणवत्ता के आधार पर मिलेगा। सेम यही प्रक्रिया अभी शिक्षकों के साथ हो रही है। अब कोई शिक्षक 55 साल का हो गया है, 5 साल उनका रिटायरमेंट का बचा हुआ है, तो क्या वो एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम पास कर पाएंगे? पढ़ाना अलग बात है, लेकिन फिर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठकर पास करना सबों के लिए पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को क्या समझ में आया, क्या वो दिखाना चाह रहे हैं? लेकिन यहाँ शिक्षक को बहुत परेशानी है। बहुत शिक्षक संगठनों ने इस पर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं।
शिक्षक संगठन सब एक हो रहे हैं और इसके लिए केस भी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। पूर्ण विचार करने पर 16 सितंबर 2025 को इसका सुनवाई है। देखिए आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक एकता।